श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जो अनंत और अविनाशी हैं, फिर भी मानव रूप में जन्म लेते हैं? यह गूढ़ रहस्य आज के श्लोक में हमारे सामने खुलता है। आइए इस दिव्य ज्ञान को समझें। कल हमने श्लोक 4 और 5 में अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर को जाना। अर्जुन ने पूछा कि श्री कृष्ण ने यह दिव्य ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को कैसे दिया, जबकि उनका जन्म तो हाल ही में हुआ है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वे सभी जन्मों को स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन को यह स्मरण नहीं है। आज के श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। इसका अर्थ है, यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का परम ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी माया से अपनी प्रकृति के आधार पर अवतरित होता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने अविनाशी और अजन्मा स्वरूप को समझाते हैं। वे बताते हैं कि वे इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ईश्वर होते हुए भी अपनी माया से जन्म लेते हैं। यह जन्म किसी कर्म बंधन का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उनका स्वयं का चुना हुआ है, जो वे सभी के उद्धार के लिए लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 6। श्री भगवान के जन्म की अलौकिकता। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। उच्चारण की विधि। अज अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया 6। तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। अहम अर्थात मैं, अजय अर्थात अजन्मा और अव्ययात्मा अर्थात अविनाशी स्वरूप सन अर्थात होते हुए, अपि अर्थात भी, तथा भूतानाम अर्थात समस्त प्राणियों का, ईश्वर अर्थात ईश्वर, सन अर्थात होते हुए, अपि अर्थात भी, स्वाम अर्थात अपनी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अधिष्ठाय अर्थात अधीन करके, आत्ममाया अर्थात अपनी योग माया से, संभवामि अर्थात प्रकट होता हूँ। अर्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 6 व्याख्या। यह छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योगमाया ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे 1 अजस्वरूप को जानने की बात। यो माम जमनादे च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। 10 3 न जानने की बात मूढ़ोय नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। 7 25 2 अव्यय स्वरूप को जानने की बात भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। 9 13 न जानने की बात परम भाव मजानन्तो ममाव्ययम्नुत्तमम्। 7 24 3 ईश्वर स्वरूप को जानने की बात भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम।
सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। 5। 29। न जानने की बात अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीण तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9। 11। अजोपि सन्नव्ययात्मा। इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट, अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट, अव्यक्त हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट, व्यक्त हैं। गीता 2 अध्याय का 28वां श्लोक। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों पर तंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोरावस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसीलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है। भूतानामीश्वरोपि सन, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर, महान शासक रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव, शासकत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 अंगुली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्रीराम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृतिन स्वामधिष्ठाय, जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। एक संधिनी शक्ति सत्स्वरूपा, संवित शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा है। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है।
दो अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं जो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्तिरहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते। इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्निरूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दियासलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है, ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। संतों की वाणी में आया है, दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए, अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ हैं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। विशेष बात, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति, ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता,
इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है, पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी, राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं हैं। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्मा एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्मा दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत। श्री राधा तापनीयोपनिषद। जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं, वे एक ही हैं, पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों की परस्पर प्रेमलीला से रस की वृद्धि होती है। इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है, जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुरवासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, गोप्यस्तपः किंचरन् यद्मुष्य रूपं लावण्य सार्म स्मोर्ध्वं नन्य सिद्धम दृग्भ्यः पिबन्तिनुस्वाभिन्वं दुरापमेकान्तधाम यशसः श्रिये ऐश्वरस्य। श्रीमद्भा 0:10-44-14। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के सवारनस जाने अथवा गहनेक पड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं।
गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती हैं। शुकदेव जी कहते हैं, निरीक्ष्य तावुत्तम पुरुषो जना मंचस्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणान्नाह पपूर्ण तृप्ता नयनस्तदान्नम पिबंत इव चक्षुर्थ्या लिहंत इव जिह्व्या जिग्रंत इव नासाभ्या श्लिष्यंत इव बाहुभ्या। श्रीमद्भागवत 43 20 से 21। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुखमाधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुधबुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ बिदेहु बिदेहु विशेषी। मानस 1 215 4। और कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मानस 1 216 2। वन में रहने वाले कोलभील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करहिन जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोखें अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। मानस 2 135 3। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैरभाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। मानस 3 19 2। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्यात्म माया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है, त्यों-त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। एक योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रासलीला करते हैं। भगवान पिता रात्रिया शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। श्रीमद्भा 010 29 1। भगवद विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुःशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं, पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भयिता दिन, तजी आए निज धाम। दुःशासन की भुजा थकित भई, बसनरूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया। परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुःशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूर्ता, अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। दो अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस 3 36
5. भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार, असीम, अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रांड। मानस 1, 201। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहां ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्माजी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषिमुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। मानस 2, 127। 2. गाय चराते समय, ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है और मुंह से भी वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। परिशिष्ट भाव, भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया, लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण, बाल शून्य, पहले अध्याय के 32वें से 43वें श्लोक तक। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं। तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। संबंध भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं।
कल के श्लोक 7 में श्री कृष्ण हमें यह बताएंगे कि वे कब कब अवतरित होते हैं और क्यों। कल की चर्चा से हम जानेंगे कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश कैसे उनके अवतार का उद्देश्य बनता है। यह जानना अत्यंत रोचक होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/CWMADA7HK6ZDNDY6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।